तो भाई आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 1.1 के का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स और एक्सरसाइज मैंने ऑलरेडी करा दिया, ठीक है। जिनका रह गया उनको दोबारा से कल क्लास लेकर वो कवर करा दिया जाएगा। आज देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 और आज का टॉपिक क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। इसको मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो इंट्रोडक्शन था उसमें भी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है, इर्रेशनल के बारे में। अच्छा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वगैरह के बारे में मतलब जो डिटेल में डिस्कशन होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जिसमें हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिव्यू दे देता हूं कि इर्रेशनल नंबर्स होते कौन से हैं और क्या किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को किस तरीके से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात, irrational numbers are those which cannot be written in the form P over Q। ऐसे नंबर्स जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। पहले तो आप ये समझिए P बाई Q का मतलब क्या है। P ओवर Q का मतलब क्या है बेटा? होगा क्या, एक नंबर कोई ऊपर लिखा हुआ होगा और एक नंबर कोई नीचे लिखा होगा और बीच में ऐसे डिवाइड वाली लाइन होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, जिसमें ऊपर वाले नंबर को बोला जाता है न्यूमरेटर और नीचे वाले नंबर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये वाला चैप्टर भी आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रैक्शंस। अच्छा, वो क्या कह रहे हैं? ऐसे नंबर्स जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। बेटा कहाँ खोए हुए हो? अगर आपने ये टॉपिक किया हुआ है तो आप बुक निकालिए और क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता है आपने वाला ऑलरेडी कर रखा है। अब देखो इधर जरा, एग्जाम्पल्स क्या है बेटा? पाई, √2, √3, √5 एक्सेट्रा। और भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लीजिए 0.12001790321 डैश डैश डैश। ये बेटा नंबर्स हैं जिनको P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता है जरा ये देख लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 3, बताइए ये रैशनल नंबर है या इर्रेशनल, तो आप बोलेंगे रैशनल। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या लगाया जा सकता है? 1 लगाया जा सकता है। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लगाया जा सकता है इसलिए इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ऐसे नंबर जिनको P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है आर नोन एज रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। अब कई बार बच्चों के माइंड में ये आता है, सर √2 के नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब भाई, इसके नीचे भी आप 1 लगा सकते हैं। अगर आपने इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया तो ये P बाई Q की फॉर्म में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा क्यों नहीं होता है, जरा समझिए। पहले तो आप ये समझिए, अगर मैं बोलूँ 2.65, इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि अगर आप यहां से देखो, इसके नीचे भी 1 है डिनोमिनेटर में, अगर यहां से आप डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 2, तो यहां पे डिनोमिनेटर में 2 zeros लग जाएंगे। अगर मैं बोलूं आपसे 3.5 को P बाई Q की फॉर्म में चेंज करो, आप क्या करेंगे? इस डेसिमल को हटाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लगा हुआ होता है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो आप 1 0 लगा देंगे। तो बेसिकली हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। डेसिमल जब आप रिमूव करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही जीरोस आ जाते हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इन सारे नंबर्स को हम P बाई Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात या नहीं? लेकिन बेटा अगर मैं √2 की बात करूं तो √2 की वैल्यू होती है बेटा 1.14269321077786। बेटा ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। लेकिन नंबर कुछ ऐसा ही होता है। बेटा अब आप मुझे ये बताइए, इसके डिनोमिनेटर में भी तो 1 है। अब अगर यहां से आप डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितने जीरोस लगाओगे भाई? 1 लगाओगे, 2 लगाओगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते 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 लगाते रहो।
लगाते लगाते बेटा जवान हो जाओगे, और जवान होने के बाद फिर बुढ़े हो जाओगे, लेकिन जीरो नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, इनफाइनाइट डिजिट्स आफ्टर दिस। तो भाई लगाते रहो। क्या बुढ़े होना चाहते हो आप लोग? नहीं होना चाहते हो ना? हाँ जी भाई, बुढ़े होना चाहते हो? नहीं। तो इसका मतलब यह है कि बेटा जब तक आप डिनोमिनेटर में जीरोस लगाएंगे नहीं, तब तक ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में आएगा नहीं। और ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं बेटा? इररेशनल नंबर्स। ठीक है। अब बच्चों के कई बार क्वेश्चन आता है, भाई पाई बताइए, पाई कैसा नंबर है? पाई इज एन इररेशनल नंबर। अगर बेटा इसकी वैल्यू मैं बताऊं तो 3.142796824809312312 डैश डैश डैश। बेटा ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मैंने ऐसे ही कुछ लिख दी है। फर्स्ट 3 डिजिट्स तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख दिया है। एक्चुअली यहां पर जो नंबर है कुछ भी रैंडमली आते रहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, पाई के नीचे भी तो 1 होता है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, यहां पर भी 1 लगा सकते हो। अब बेटा जब ये हटाओगे तो कितने जीरोस लगाओगे? तो बिल्कुल ऊपर वाली कंडीशन बन गई या नहीं बन गई? इसका मतलब पाई भी क्या हो गया? एक इररेशनल नंबर। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये आता है कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, वो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो गया। बेटा मैं आज आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई की वैल्यू 3.14 भी नहीं होती है। बेटा पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 या 3.14 होती है। मतलब अगर मैं पीछे के सारे डिजिट्स हटा दूं तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ गई? 3.14 आ गई या नहीं आ गई? तो पाई की वैल्यू ये क्यों यूज की जाती है? अगर इतना बड़ा नंबर लिया जाए और आपसे बोला जाए उसमें एडिशन कीजिए, सब्ट्रैक्शन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो सब कुछ आपके लिए बेटा बहुत टफ हो जाएगा। तो अपनी कैलकुलेशन को ईजियर बनाने के लिए हमने पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ली हुई है। बेटा ये दोनों वैल्यूज अलग अलग नहीं है। जब आप 22/7 को सॉल्व करोगे तो 3.14 ही आता है, कुछ आगे भी आएगा, इररेशनल नंबर, रैशनल होता है ये। इसका मतलब यह है अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हमने पाई की वैल्यू 22/7 ली है, बट एक्चुअल में पाई की वैल्यू 22/7 बेटा कहां ध्यान है? 22/7 नहीं होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो इन सभी के साथ यही सेम कंडीशन है। √3 वाले नंबर्स भी यही है, 1.73, फिर 6924803 ये मैंने आगे फर्स्ट 3 डिजिट्स ठीक है, बाकी मैंने रैंडमली ऐसे कुछ भी ले लिया। फिर से बेटा यही सेम कंडीशन बन जाती है। समझ में आ रही बात या नहीं? ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे कि इन नंबर्स को, इररेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो आपसे कहें कि भाई √2 एक इररेशनल नंबर है, बिल्कुल सही जवाब। अगर वो आपसे कहें √3 ये भी एक इररेशनल नंबर है। अगर वो आपसे कहे √5 ये भी एक इररेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में कि जितने भी रूट वाली स्क्वायर रूट की वैल्यूज होती हैं क्या वो सारे के सारे इररेशनल नंबर होते हैं? सो आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज √4 इज इक्वल टू 2 विच इज अ रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। सिमिलरली आप एग्जांपल बेटा √25 ले सकते हैं विच इज इक्वल टू 5। इट मीन्स कि जितने भी रूट वाली वैल्यूज होती हैं सारे के सारे वो इररेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप एग्जाम में क्या करेंगे? ये वाला एग्जांपल लेकर समझाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इन रूट वाली वैल्यूज को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं, रियल नंबर्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया था। एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। कोई भी नंबर जो आप माइंड में सोच सकते हैं सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, उसके बारे में अभी आपको आइडिया। इररेशनल रियल नंबर होते हैं। अगर आप बोले 3 ये भी एक रैशनल नंबर है। अगर आप बोले 2.5 ये भी एक रैशनल नंबर। अगर आप बोले रैशनल रियल, अगर मैं बोलूं √2 ये भी एक रियल नंबर है। अब इनको आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हो जरा वो देख लीजिए। इधर देखो बेटा, पे योर अटेंशन हियर। ये है आपकी एक नंबर लाइन, ठीक है। ये क्या है आपकी? नंबर लाइन।
और वो भी किसकी नंबर लाइन, रियल नंबर की, ठीक है। बीच में बेटा होता है 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो आपसे कहेंगे 3 को रिप्रेजेंट कीजिए, बड़ा ही आसान है। ये रहा जी, देखो सही से, ध्यान से देखो, नजर आया क्या? ये क्या है बेटा? 3। अगर मैं आपसे कहूं 2.5, ये लड़की बताएगी। हाँ जी बेटा, 2.5 कहां होगा बताओ? टू 2.5 कहां होगा बताओ नंबर लाइन पे? सही से देखो, हाँ बताइए। 2.5 ऑब्वियसली बेटा 2 और 3 के बीच में क्या होगा? 2.5। इज दैट क्लियर? सो दिस इज 2.5। बेटा घर पे जाके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक लग रहा है मुझे। तो 2.5 क्या होगा? 2 और 3 के बीच में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं √2, इसकी वैल्यू तो बेटा कितनी होती है? 1.142479 समथिंग ऐसे होती है, ठीक है। कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? फिर तो ये रैशनल नंबर नहीं बन जाएगा। अरे मान लो, रफली मान लीजिए, कुछ ऐसी वैल्यू रहती है, रफली मान लो, ठीक है। अब बेटा एक बात बताओ, ये जो नंबर बढ़ता चला जा रहा है, अगर आप 1.1 लें तो यहां कहीं, फिर आगे 4 भी तो है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे आप, फिर 2 भी तो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, फिर 4, फिर 3, ऐसे करते करते तो भाई 5 क्रॉस कर जाओगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब यह है कि इसकी वैल्यू को आप अभी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। बट एक चीज बता दूं मैं, जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक यूनिक पॉइंट पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम पॉइंट पे 2 डिफरेंट नंबर्स को लोकेट कर दिया जाए। भाई 2 की जगह पर तो 2 ही होगा। अगर 2.1 लोगे तो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर 1.9 लोगे तो इससे पहले आएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि सेम पॉइंट पे 2 या मोर देन 2 नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सके। सो ऑन अ नंबर लाइन एवरी नंबर इज रिप्रेजेंटेड एट अ यूनिक पॉइंट, ठीक है। चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो रूट में हो, चाहे वो सिंपल नंबर हो, ठीक है। अब दिक्कत आ गई कहां पे? रूट वाले नंबर्स में। इसीलिए अब हम सीखेंगे रूट वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। लेकिन इसके लिए आपको पहले सीखनी होगी पाइथागोरस थ्योरम, जो आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो इसके बारे में। आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। आ जाइए देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं पाइथागोरस भाई? देखिए इधर जरा, सबसे पहली बात तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। लेट्स से ए, बी एंड सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट बी, ठीक है। बी पर बेटा क्या है? राइट एंगल है। अब जरा देखिए, मैं आपको बता दूं, राइट एंगल ट्रायंगल में अभी तक जो आपने सीखा है, जो नीचे वाली लाइन होती है इसको बोलते हैं बेस, विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल बी। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, is known as what? Hypotenuse. Hypotenuse, which is denoted by capital H. Is that clear? And the remaining side is known as perpendicular, and which is denoted by capital P. ठीक है। अब what is the relationship between all these three sides? क्या बोलती बेटा? रिलेशनशिप क्या है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूलर का स्क्वायर। बेटा ये रिलेशनशिप क्या कहती है? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स कौन कौन सी है? परपेंडिकुलर एंड बेस। इज दैट क्लियर? हाइपोटेन्यूस को बेटा हम h से डिनोट करते हैं, तो शॉर्ट में इसको h लिखेंगे।
परपेंडिकुलर को बेटा हम P से डिनोट करते हैं तो P लिखेंगे, बेस को B से। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इज दैट क्लियर? एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर लिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है? तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी है। परपेंडिकुलर कितना बेटा? 4, परपेंडिकुलर 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिए, यहां पे 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बेटा देखो, जब भी ये स्क्वायर हटता है ना, उधर क्या लग जाता है? स्क्वायर रूट लग जाता है, और आंसर बेटा प्लस माइनस में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा वो ये कह रहे हैं कि किसी नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो आंसर 25 आएगा। अब आप मुझे ये बताइए बेटा, हाँ जी, समझ नहीं रहे हो आप बस बैठे हुए हो ऐसे। ना 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 बेटा, आप मेरे एक्सप्रेशन पे ज़रा ध्यान दीजिए दोबारा से। 2 बच्चे होते हैं, एक जो ध्यान से समझ रहा होता है, अच्छा अच्छा ठीक है, और दूसरा ऐसे बैठा होता है। समझाओ, दिखाओ, हम भी देखें कि आप हमें समझा लोगे। आज तक कोई नहीं समझा पाया, हमारे मम्मी पापा हमें नहीं समझा पाए, तो तुम्हारे क्या बस की बात है? तो बेटा आप ऐसे ही बैठे हो, ऐसे हो, समझा? मैं भी देखती हूँ तुझे। अरे बेटा मैं फेस से पहचान जाता हूँ बच्चा ध्यान दे रहा है। हाँ, अब देखो इधर सुनो, किसी नंबर का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर कितना है बेटा? 25। अब आप मुझे ये बताइए कि किस का स्क्वायर 25 होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? एंड व्हाट अबाउट -5? उसका स्क्वायर भी तो 25 होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 ही आएगा। जब आप बेटा इस स्क्वायर को उधर भेज रहे हो तो एक्चुअली लग रहा है स्क्वायर रूट। इसका मतलब अब वो आपसे h की वैल्यू पूछ रहे हैं, यहां पे h के स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहे थे, h के स्क्वायर की, मतलब 5 का स्क्वायर भी 25 -5। अब बेटा h की वैल्यू बताइए कौन कौन सी हो सकती है? तो बेटा पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि बेटा हमें 25 अंडर रूट 25 की वैल्यू पता है। आंसर कितना आएगा बेटा? +-5। स्क्वायर से स्क्वायर रूट बेटा क्या होता है? कट जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है क्यों कट जाता है? हमने पढ़ा तो है बचपन से, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है, लेकिन क्यों कट जाता है जरा देख लीजिए बेटा। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है। अब आप मुझे ये बताइए, अंडर रूट 25 है, क्या मैं इसको पावर, देखो पावर होती है 1/2, ठीक है, तो 25 की पावर 1/2 लिख सकता हूं? बिल्कुल एक ही बात है। अंडर रूट 25 का मतलब क्या होता है? 25 की पावर 1/2। एक बात बताइए, क्या मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर? फिर हमने ये पढ़ा हुआ है कि पावर के ऊपर जब पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। यहां पे 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 5। इसीलिए अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करके हम बोलते हैं स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, ठीक है। यहां पर वैल्यू बेटा आ रही है प्लस, लेकिन हाइपोटेनुस की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस में आएगी, जो अभी बता दिया। लेकिन बेटा यहां पर हाइपोटेनुस है क्या? एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल, या फिर लेंथ ऑफ द साइड। क्या किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं पूछूं इस मार्कर की लेंथ कितनी है, जैसे ही आप शुरू करोगे 0.1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, मतलब कुछ ना कुछ तो होगी ना। और अगर ये मार्कर नहीं भी है तो इसकी लेंथ कितनी होगी बेटा? 0। नेगेटिव नहीं हो सकती है। कुछ चीजें बेटा नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे किसी की एज क्या नेगेटिव हो सकती है? भाई जैसे ही बेबी का जन्म होगा वो 1 मिनट 2 मिनट 1 मंथ 1 ईयर 5 ईयर्स का हो जाता है, नहीं हो जाता? उसकी एज नेगेटिव हो सकती है क्या कि इसकी एज -5 ईयर्स है? सर जब हम जन्म नहीं हुआ था उससे पहले तो हम नेगेटिव में थे ना? नहीं बेटा, शुरुआत ही हम तब से करते हैं जब से बेबी का जन्म होता है। तो एज कैन नॉट बी नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? नहीं। ऐसे ही बेटा लेंथ ऑफ द साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। यहां पर लेंथ ऑफ द साइड है, इसलिए हम यहां पर माइनस नहीं लगाएंगे, वैल्यू प्लस में ही कंसीडर करेंगे। बट जब एज की बात नहीं हो रही होगी, जब लेंथ ऑफ द साइड की बात नहीं हो रही होगी और किसी नंबर का स्क्वायर होगा और उधर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे, मतलब 2 वैल्यूज आएंगी। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ेंगे 10th क्लास में, शायद इस क्लास में भी कुछ कहीं कहीं पे आएगा। देखो 25 का क्या होता है? 5। इस तरीके से बेटा आपको हाइपोटेनुस मिल गई।
समझ में आ रही बात है नहीं? लेकिन क्या आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू अंडर रूट में आई, क्योंकि 25 का अंडर रूट हमें पता है इसलिए हमने आंसर लिख दिया। मान लीजिए इसके अंदर अगर सिर्फ 5 आता, क्या आप उसकी वैल्यू लिख पाते? नहीं, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, फिर हमें कैलकुलेट करनी पड़ती। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम की वजह से अंडर रूट आ जाता है। ये तो बस मैंने ऐसा एग्जांपल दिया जिससे मैं ये सारी बातें भी आपको समझा पाऊं और किस तरीके से यूज होता है वो भी समझा पाऊं। ठीक है, पहले ये नोट कीजिए, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि उसको किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी बेटा।